बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1 है पेज नंबर 101। फैक्टराइज 81x4 प्लस 36x² प्लस 16y4। इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो सबसे पहले इसको अरेंज किया है 81x4 प्लस 16y4 प्लस 36x²y²। तो ये कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड यहाँ पर यूज करना होता है, और इसका मैं हिंट बता दूं कि इसमें टोटल 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स लाजमी ऐसी होती हैं जिनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप जानते हो a² प्लस b² प्लस थर्ड टर्म होती है प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो a² प्लस b² इसमें मौजूद होती है, प्लस 2ab और माइनस 2ab हमें खुद करना पड़ेगा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद फिर a² माइनस b² का फार्मूला यूज किया जाएगा। एनी हो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब देखिए 81x4 इसको आप लिख सकते हैं 9x² का स्क्वायर प्लस 16y4 है जिसको हम लिख सकते हैं 4y² का स्क्वायर, यानी a² प्लस b² वाली टर्म्स हम लिख चुके। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए a² प्लस b² के साथ प्लस होना चाहिए 2ab या माइनस 2ab। तो ये टर्म हम खुद ऐड कर रहे हैं 2ab यानी प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9x², सेकेंड टर्म 4y²। फर्स्ट टर्म होगी ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है 9x², और सेकेंड टर्म है 4y²। ये टर्म हमने खुद ऐड की है, तो प्लस 2ab अगर हमने खुद किया है तो इसको माइनस b करना पड़ेगा। तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्लस 2ab किया है तो इसलिए माइनस 2ab भी करना पड़ेगा। माइनस 2 इंटू 9x² इंटू 4y² और प्लस 36x²y²। ये शुरू में आ रहा था। अब ये 3 टर्म्स यानी a² प्लस b² प्लस 2ab की जो फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर माइनस जो हमने 2ab खुद किया था, ये वाली टर्म जो है माइनस 2 इंटू 9x² इंटू 4y², ये आ गया माइनस 72x²y² और प्लस 36x²y²। एक बार फिर देखिए ये आ गया 9x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 72x²y² प्लस 36x²y²। इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 36x²y²। नेक्स्ट टाइम में आपने 36x²y² को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। इस तरह 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy का स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्म बन गई है a² माइनस b² का फार्मूला। इसको आप a कंसीडर कर लें, ये a² है, माइनस 6xy को आप b कंसीडर करें। इस तरह ये फॉर्म बन गई है a² माइनस b²। और आप जानते हो a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये फिर आ जाएगी इसके फैक्टर्स 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy
यानी a माइनस बी इंटू 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 6xy। ये फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में अगर आप अरेंज करना चाहें तो कर सकते हो। 9x स्केयर माइनस 6xy प्लस 4y स्केयर इंटू 9x स्केयर प्लस 6xy प्लस 4y स्केयर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 2 है पेज 101। फैक्टराइज 9x4 प्लस 36y4। अब एक बार फिर स्केयर कंप्लीट करेंगे। 9x4 को लिखा जा सकता है 3x स्केयर का स्केयर प्लस 36y4 को हम लिख सकते हैं 6y2 का स्केयर। यानी यहां तक a स्केयर प्लस b स्केयर वाली टर्म्स हमने लिख ली है। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, ये मिसिंग टर्म है, प्लस 2 इंटू 3x स्केयर इंटू 6y स्केयर। अगर हमने खुद एक टर्म ऐड किया है तो यही टर्म नेक्स्ट में माइनस हो जाएगी। तीसरा फर्स्ट 3 टर्म देखिए, 3x2 स्केयर प्लस 6y2 स्केयर यानी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab आ गया माइनस, ये चूंकि हमने टर्म खुद ऐड की थी तो माइनस भी हमें करना पड़ा 2 इंटू 3x स्केयर इंटू 6y स्केयर। अब a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट 3 टर्म जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये बन जाएगा 3x स्केयर प्लस 6y स्केयर का होल स्केयर माइनस फिर आ जाएगा 36x स्केयर y स्केयर। तो ये 3x स्केयर प्लस 6y स्केयर का होल स्केयर और जो माइनस 36x स्केयर y स्केयर था इसको हम लिख सकते हैं 6xy स्केयर। a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म आ गई और ये फेमस फार्मूला है a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फर्स्ट ब्रैकेट को आपने a कंसीडर करना है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये अब b कंसीडर होगा। तो a माइनस b इंटू a प्लस b अरेंज कर दिया। इसके बाद 3x स्केयर माइनस 6xy प्लस 6y स्केयर इंटू 3x स्केयर प्लस 6xy प्लस 6y स्केयर। नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है x स्केयर प्लस 7x प्लस 12। सेकंड पार्ट है x स्केयर प्लस 5x माइनस 36। ये देखिए x स्केयर प्लस 7x प्लस 12 को फैक्टराइज करना है। अब इसमें कंप्लीट स्केयर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसको स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सके। इसके लिए फिर फैक्टराइज करने के लिए बच्चों आपने ये देखना है कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है और लास्ट कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है 12। इन कोफिशिएंट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये वैल्यू आ जाएगी 12। तो 12 के सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने होते हैं जिसकी प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाला नंबर बने। तो इसका मतलब है कि सेम साइन के फैक्टर बनाने हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव बनता है। तो प्लस से याद रख ले सेम साइन के फैक्टर जिसकी प्लस माइनस के बाद -7 आए। तो 12 के फैक्टर बनेंगे -3 -4। अब ये फैक्टर आगे है एक्स स्केयर माइनस 3x
माइनस 4x प्लस 12। फर्स्ट दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इनमें से आपने कॉमन निकालना है, x कॉमन है इनमें से, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। और नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस 4x प्लस 12, इनमें से आप कॉमन निकालोगे और इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस 4। ब्रैकेट में फिर आ गया x माइनस 3। अब अगर आपने ठीक कॉमन लिए होते हैं तो ब्रैकेट्स की टर्म सेम आती हैं, जैसे x माइनस 3 x माइनस 3। तो नेक्स्ट टाइम में x माइनस 3 अब कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। ये कंप्लीट हो गया है। इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है x के प्लस 5x माइनस 36। अब x के का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 36। 1 और माइनस 36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस 36। अगर इन दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर कोई बनता है बच्चों, फिर डिफरेंट साइन के ऐसे दो फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं जिसका आंसर ये दरमियान वाला नंबर आए प्लस 5। तीसरा 36 से हम फैक्टर बनाएंगे माइनस 4 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 36। अब फर्स्ट दो टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन हमने लिया है x, इनटू में आ जाएगा x माइनस 4 प्लस नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है 9, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4। इसके बाद x माइनस 4 कॉमन ले लें तो इनटू में आ जाएगा x प्लस 9। अच्छा, एक आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्यों नहीं इसको किया गया है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। हालांकि दो ऐसी टर्म जरूर मौजूद हैं जिनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर और 36। बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जरूरी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab जो आप करोगे वो फिर स्क्वायर के अलावा जो थर्ड टर्म है ये सिमिलर आनी चाहिए। यानी प्लस 2ab और माइनस 2ab अगर आप करते हैं तो वो जो इनका रिजल्टेंट एक टर्म बनेगी वो भी लाजमी एक स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। यहाँ स्क्वायर कंप्लीट क्यों नहीं किया गया, ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने किया था माइनस 2ab, और ये जो अब टर्म आ रही है इसको भी स्क्वायर ही बनना चाहिए था। यानी कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद ये जो थर्ड टर्म आएगी ये स्क्वायर होना चाहिए, तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे माइनस 36 का वो 6 स्क्वायर भी लिख लेंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab के बाद जो हम करेंगे तो वो टर्म x की पावर में आ जाएगी, x की पावर में, वो फिर स्क्वायर नहीं बन सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड यूज नहीं किया। इसके बाद एग्जांपल है फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8। अब इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 8। इन्हीं दो कोफिशिएंट्स से हमें पता चलता है कि जो फैक्टर बनने हैं वो सेम साइन के बनेंगे या ऑपोजिट साइन के। तो 9 और माइनस 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 72। मल्टीप्लाई करने से माइनस में आंसर आ गया,
तो 72 के ऑपोजिट साइन के दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिसकी वैल्यू ये प्लस 21 आए। ये फिर फैक्टर बनेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24x माइनस 8। अब फर्स्ट दो टर्म्स हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x, इनमें से कॉमन हमने लेना है तो इनमें से कॉमन आ जाएगा 3x, इनटू में फिर आ जाएगा 3x माइनस 1। और नेक्स्ट दो टर्म्स हैं प्लस 24x माइनस 8, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा प्लस 8 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 1। इसके बाद 3x माइनस 1 कॉमन है तो इनटू में आ गया 3x प्लस 8। ये एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 42। सबसे पहले इन थ्री टर्म में से 2 कॉमन आता है, कॉमन कर लेंगे, ये 2 कॉमन ले लिया, इनटू में आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 21, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा माइनस 21। इसलिए ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे 21 के जिसकी प्लस माइनस करने के बाद माइनस 4 आए। ये फैक्टर आ जाएंगे x के प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21। अब फर्स्ट दो टर्म x के प्लस 3x में से x कॉमन, इनटू में आ गया x प्लस 3। और नेक्स्ट टू टर्म्स है माइनस 7x माइनस 21, यहां से कॉमन है माइनस 7, इनटू में आ गया x प्लस 3। अब x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन तो इनटू में आ गया x माइनस 7। इस तरह फिर इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 7। नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइज हमने करना है 10x स्क्वायर माइनस 41x 41xy प्लस 21y स्क्वायर। एक बार फिर देखिए फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट देख लें, वो है प्लस 10 और लास्ट को टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है प्लस 21। सबसे पहले 10 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी प्लस 210। जब इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में कोई नंबर आ गया, आंसर आ गया है, तो सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे 210 के जिसका आंसर ये वाला नंबर माइनस 41 आए। तो ये देखिए 210 को अगर 2 से डिवाइड करें, ये फैक्टर्स बनाने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले 210 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 105। इसके बाद 210 को आप 5 से डिवाइड करें, आंसर आ गया 42। नेक्स्ट फिर 210 को डिवाइड करो आप 6 से, आंसर आ गया 35। ये लास्ट वाले दो फैक्टर गौर से देखिए 6 और 35, अगर हम माइनस 6 माइनस 35 करें आंसर आ जाएगा माइनस 41। और सेम साइन के ही हमने दो फैक्टर बनाने थे जिसको माइनस करने से 41 आए, इसका मतलब है यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब 10x के माइनस 41xy प्लस 21y स्क्वायर को हम लिखेंगे 10x के माइनस 6xy माइनस 35xy प्लस 21y स्क्वायर। इसके बाद फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालना है, वो फर्स्ट दो टर्म्स हैं 10x के माइनस एक्स वाई, यहाँ से कॉमन है 2x, इनटू में फिर आ गया 5x माइनस
3y, यानी 2x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 3y। और नेक्स्ट टू टर्म्स है माइनस 35xy प्लस 21y स्केयर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस 7y। जब आप माइनस 7y को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 3y। इसके बाद 5x माइनस 3y कॉमन ले लें, इनटू में आ गया 2x माइनस 7y। ये है जी एग्जाम्पल 1 पेज 103। फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें हिंट ये है कि दोनों ब्रैकेट्स में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सेकंड ब्रैकेट में भी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनते जिस तरह पहले हमने बनाए थे। ये जो सेम पार्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सेकंड ब्रैकेट में भी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप लेट कर लें इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू वाई। अब दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 माइनस 144। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम इक्वल टू कर चुके हैं y के, इसकी जगह पर y आ जाएगा तो y माइनस 5 इंटू आएगा y माइनस 12 माइनस 144। ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y इंटू 12y माइनस 5y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 12 आर 60 माइनस 144। एक्स वाई स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 12y माइनस 5y आ गया माइनस 17y प्लस 60 माइनस 144 इक्वल्स टू माइनस 84। ये वो फॉर्म है जिसके अभी हम फैक्टर बना चुके हैं, इससे पहले सीख चुके हैं कैसे फैक्टर बनने हैं। अब इसके लिए देखिए कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 84। ये फैक्टर बनाने का प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 और माइनस 84 को मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 84, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया है माइनस 84। जब इन दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव में आंसर आ गया है तो फिर ऑपोजिट साइन के 84 के ऑपोजिट साइन के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी प्लस माइनस करने से आंसर आ जाए माइनस 17। 84 को 2 से डिवाइड किया है 42 आ गया। फिर 84 को आप डिवाइड करें 4 से तो आंसर आएगा 21। यही दो फैक्टर्स हैं रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अपोजिट साइन इनके साथ लगाने हैं तो प्लस 4 माइनस 21 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 17। यही हमारे फैक्टर्स हैं। अब वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस 84 को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21y माइनस 84। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन है y
इंटू में आ गया y प्लस 4 माइनस 21 कॉमन, इंटू में y प्लस 4, अब y प्लस 4 कॉमन, फिर इंटू में ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 21। अब y को हमने इक्वल टू किया था x स्क्वायर माइनस 4x, इसलिए अब जहां पर y आ गया है जो कि हमारी सपोज वैल्यू थी, अब दोबारा इसकी जगह पर हम पुट करते जाएंगे x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इन पॉलिनोमियल के एक बार फिर फैक्टर बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 के फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनमें से कॉमन आ जाएगा x, जब x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, और नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं माइनस 21 प्लस माइनस 2x प्लस 4, यहाँ से कॉमन है माइनस 2, तो इनटू में आ गया x माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट जो फैक्टर बनाए हैं उनमें से एक्स स्क्वायर माइनस 7x फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन है x, तो इनटू में आ गया x माइनस 7। नेक्स्ट दो टर्म्स हैं प्लस 3x माइनस 21, यहां से कॉमन आ जाएगा प्लस 3 कॉमन लिया, इनटू में आ गया x माइनस 7। अब यहां से x माइनस 2 कॉमन, इनटू में x माइनस 2 और x माइनस 7 कॉमन, इनटू में आ गया x प्लस 3। दूसरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी एग्जांपल, फैक्टराइज x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 121। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी दो ब्रैकेट्स में कोई सेम पार्ट नहीं है, जैसे इससे पहले एग्जांपल में आया था। ये एक डिफरेंट टाइप है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 120। इसमें एक हिंट होता है, ये देखिए x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 4, तो ये 1 प्लस 4 इक्वल टू आ रहा है 5, और x प्लस 2 जो है, और यहाँ पर है x प्लस 3, x के साथ प्लस होने वाले इन दो कोफिशिएंट्स का सम भी सेम है, यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो ब्रैकेट्स हैं इनके कोफिशिएंट जो x के साथ प्लस होने वाले कोफिशिएंट्स हैं इनका सम और 2 और 3 का सम इक्वल है। इसलिए जब हमने इसको अरेंज करना है टर्म्स को, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म आ जाएगी, क्योंकि इनमें x के साथ ऐड होने वाला जो कांस्टेंट है उनका सम, और सेकंड और थर्ड टर्म जो है इनमें x के साथ प्लस होने वाला जो कोफिशिएंट है इनका सम इक्वल आता है। तो इस फॉर्मेट से आपने इनको अरेंज करना है होता है, या ये दोनों कोफिशिएंट का सम इक्वल होना चाहिए या इनकी प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए। तो खैर यहाँ इनका सम इक्वल आ रहा है, तो जिन दो ब्रैकेट्स में x के साथ ऐड होने वाला कोफिशिएंट सेम आ रहा है उनको आपने कंबाइन कर देना है, जिस तरह ये अरेंज कर दिया है। अब फर्स्ट दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x
और प्लस आ जाएगा 4। और इसी तरह नेक्स्ट दो टर्म्स की प्रोडक्ट है एक्स के प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 120। एक्स के प्लस 4x प्लस x प्लस 4 ये वैल्यू आ जाएगी एक्स के प्लस 5x प्लस 4 और यहाँ पर x के प्लस 3x प्लस 2x आ जाएगा प्लस 5x प्लस 6 माइनस 120। इसके बाद देखिए कि x के प्लस 5x और सेकंड ब्रैकेट में भी है x के प्लस 5x, ये सेम पोर्शन है, इसको आप करोगे इक्वल टू y। तो लेट या पुटिंग x के प्लस 5x इक्वल टू y। अब x के प्लस 5x की जगह y पुट करें तो इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 120। अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है तो वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 120। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया है वाई स्केयर प्लस 10y माइनस 96। अब एक बार फिर इनके फैक्टर बनाने हैं, उसके लिए वाई स्केयर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है माइनस 96। 1 और माइनस 96 को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू आ गया है माइनस 96। अब 96 के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं जिसका प्लस माइनस करने के बाद आंसर आए 10 के इक्वल। तो 96 को 2 से डिवाइड किया 48 आ गया, फिर 6 से डिवाइड किया आंसर 16। और अब डिफरेंट साइन लेने थे तो माइनस 6 प्लस 16 इक्वल टू 10। इस तरह इसके फैक्टर बना लिए हमने वाई के प्लस 6y वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 16y माइनस 96। फर्स्ट दो टर्म है वाई स्केयर माइनस 6y, यहाँ से कॉमन आ गया है y इंटू में आ गया y माइनस 6 प्लस नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है प्लस 16 इंटू में आ गया y माइनस 6। अब y माइनस 6 कॉमन लें तो इंटू में आ गया y प्लस 16। अब y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दें x के प्लस 5x माइनस 6 इंटू में आ गया x के प्लस 5x प्लस 16। इसके एक बार फिर फैक्टर बनते हैं x के प्लस 6x माइनस x माइनस 6 और ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है सेकंड ब्रैकेट है इसके फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन रहे। x के प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर जो बनते हैं ये हमने लिख लिया। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन कर लें, x कॉमन है इंटू में आ गया x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन इंटू में आ जाएगा x प्लस 6। फाइनली फिर फैक्टर बन गए हैं x प्लस 6 इंटू x माइनस 1 इंटू x के प्लस 5x प्लस 16। इसके बाद एग्जांपल है फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर गौर करें कि दो ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन टर्म्स मौजूद नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं, ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6
और x के प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर बनेंगे x के प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन, इंटू में आ गया x माइनस 3, और नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से कॉमन है माइनस 2, इंटू में आ गया x माइनस 3। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट अगर हम देखें, फर्स्ट दो टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से कॉमन है x, इंटू में आ गया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, इंटू में x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब x माइनस 3 कॉमन, इंटू में आ गया x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट में अब x प्लस 3 कॉमन है तो इंटू में आ गया x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर एक हिंट देखिए कि x माइनस 3 और यहाँ पर है x प्लस 3, ये x के साथ प्लस या माइनस होने वाले दो कोफिशिएंट है, माइनस 3 प्लस 3, इसकी आंसर आ जाएगा 0। और ये सेकंड ब्रैकेट में x के साथ कांस्टेंट है माइनस 2, और फोर्थ ब्रैकेट में x के साथ कांस्टेंट है प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 भी इक्वल टू 0 आ रहा है, और माइनस 3 प्लस 3 भी इक्वल टू 0। तो इसलिए अरेंज करने के लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म आ जाएगी, और इसी तरह सेकंड और फोर्थ टर्म आ जाएगी। ये हमने इसको अरेंज कर लिया। यहाँ पर अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 फिर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और इसी तरह x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 आ गया माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 4 36 माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है x4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36। इसके फैक्टर बनाएंगे अब, तो फैक्टर आ रहे हैं x4 का कोफिशिएंट था 1 और लास्ट कोफिशिएंट है 36। सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर आ जाए प्लस माइनस 15। फैक्टर आगे हैं फिर x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36। फर्स्ट दो टर्म में से x स्क्वायर कॉमन, इंटू में आ गया x स्क्वायर माइनस 3, और नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है माइनस 12, इंटू में आ गया x स्क्वायर माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन, इंटू में आ गया x स्क्वायर माइनस 12। एक बार फिर इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये लिखने का मकसद ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और x स्क्वायर माइनस 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ सेकंड ब्रैकेट में भी यही फार्मूला लगाया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फाइनली ये इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है फैक्टराइज x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। x क्यूब को हम लिख सकते हैं x का पावर 3x क्यूब माइनस 8y क्यूब है, इसको आप लिख लें माइनस 2y क्यूब,
-3 इंटू ये जो -6x² प्लस 12y² है, इस पर गौर करें। एक फार्मूला होता है a माइनस पी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस पी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्यूब आ चुका है, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब भी आ चुका है, माइनस आना चाहिए था 3ab इंटू a माइनस बी, इसलिए -3ab यानी -3 इंटू एक्स इंटू 2y कॉमन, इंटू में आ जाएगा x माइनस 2y। ये लास्ट दो टर्म को हमने इस तरह अरेंज किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, यानी यहां पर आ जाएगा x माइनस 2y होल क्यूब। इसी तरह 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वही फॉर्म बन चुकी है a क्यूब प्लस b क्यूब की। ये फिर इक्वल आ गया a प्लस बी इंटू ए स्केयर, यानी ए स्केयर की जगह पर आ जाएगा 3x² माइनस ए बी की जगह पर आ जाएगा -3x इंटू 4y और प्लस 4y²। इस तरह इसके फैक्टर बन गए हैं 3x प्लस 4y इंटू 9x² माइनस 12xy प्लस 16y²। और लास्ट में है 1 माइनस 125x³। यह फॉर्म आ रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, यानी 1 क्यूब माइनस 5x³। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1 क्यूब माइनस 5x³ आ जाएगा 1 माइनस 5x इंटू 1 स्केयर प्लस 1 इंटू 5x प्लस 5x स्केयर। तो 1 माइनस 5x इंटू आ गया 1 प्लस 5x प्लस 25x स्केयर। और इसके साथ ही लेक्चर कंप्लीट करते हुए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।